हेलो फ्रेंड। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर बुक सीरीज वर्ल्ड फेमस है। क्यों? जबकि वर्ल्ड में और कई प्रोग्रामर और ऑथर होंगे, फिर भी वो फेमस है क्योंकि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट बनाते वक्त और जेके रोलिंग बुक लिखते वक्त जो टेक्निक का यूज किए थे वो था डीप वर्क। आज की दुनिया में ये रेयर टेक्निक हो चुकी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि डीप वर्क है क्या? वर्क की बात करें तो वर्क मेनली दो टाइप की होती है, एक सेल वर्क और दूसरा डीप वर्क। सेल वर्क वो है जो डिस्ट्रैक्शन के साथ की जाए, जैसे कि पढ़ाई करते समय हम लोग गाने सुनते हैं या मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं या फिर एक काम से दूसरे काम में जल्दी जल्दी स्विच करते हैं। ये सारे सेल वर्क हैं। सेल वर्क करने से हमारा फोकस भी कम होता है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। सेल वर्क लंबे समय तक करने से भी हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। हम जो एक समय में एक से ज़्यादा काम करते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग भी कहते हैं, वो भी सेल वर्क है। जबकि डीप वर्क ठीक इसका उल्टा है, जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में की जाती है। ये प्रोफेशनल और सक्सेसफुल इंसान करते हैं। डीप वर्क करके कोई भी किसी भी सेक्टर में एक्सपर्ट बन सकता है, जिसको कॉपी करना या चुराना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा और आप यूनिक रहोगे। एग्जाम्पल देखें तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन एक ऐसे आइसोलेटेड रूम में काम करते थे कि उन्हें के फैमिली मेम्बर को उन्हें बुलाने के लिए हॉर्न बजाना पड़ता था। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी साल में 2 थिंक वीक्स मनाते हैं, जिसमें वो सारे डिस्ट्रैक्शन और इंटरनेट से दूर अपने लेफ्ट साइड कॉर्नर में किताब पढ़ते हैं और नई नई आइडियाज़ पर सोचने का काम करते हैं। MIT के प्रोफेसर एलन लाइटमैन भी कुछ समय के लिए अपने छोटे से टापू पर चले जाते हैं, जहाँ ये डिस्ट्रैक्शन और इंटरनेट से दूर रहते हैं। अब आपको लगेगा कि हमारा काम तो सेल वर्क से चल जाता है, तो हमें डीप वर्क करने की क्या ज़रूरत है। तो आप जान लीजिए, जो आप मल्टीटास्किंग या सेल वर्क कर रहे हैं वो भविष्य में किसी रोबोट के जरिए किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, आपकी जगह कोई और इंसान आपसे कम पैसे में वो काम करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आजकल इतना पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ चुका है। इसलिए आपको अपने काम में डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क करके एक्सपर्ट बनना ज़रूरी है, ताकि कोई भी आपको रिप्लेस ना कर सके। अब मैं आपको एक कंसेप्ट से समझाता हूँ कि ये सेल वर्क इतना बुरा क्यों है। उस कंसेप्ट का नाम है अटेंशन रेसिड्यू। अगर आप कोई काम पूरे कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो और फिर आप अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करने लगते हो या आप दूसरे काम करने लगते हो, तो जब आप अपना काम फिर से स्टार्ट करेंगे तो आप सिर्फ उस पर 20 से 80% ही फोकस कर पाएंगे और आपका 20 से 30% फोकस मोबाइल की नोटिफिकेशन या जो काम कर रहे हैं तो उस पर ही रह जाएगा, जो आपका अटेंशन रेसिड्यू है। ठीक ऐसे ही जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आप एक काम से दूसरे काम में जल्दी जल्दी स्विच करते हो। इससे आपका बहुत सारा कंसंट्रेशन वेस्ट हो जाता है और आप कोई भी काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते हो और आपकी डीप वर्क नहीं होती है। अगर आप भी खुद को रेयर और यूनिक बनाना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क करना सीखना ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में लोगों का कंसंट्रेशन मिनटों में रह जाएगा और अगर आप उस समय कई घंटों तक डीप वर्क करोगे तो आपकी गिनती उन वैल्यूएबल और यूनिक लोगों में होने लगेगी जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का काम प्रोड्यूस करती है। ऑथर कहते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ 3 तरह के लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे। एक, जिसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो अलग अलग कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई टेक्नोलॉजी और मशीन्स को समझ के उसके साथ काम कर सके। और तीसरा, वो जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। ऑब्वियसली जो सबके लिए पॉसिबल है वो है अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना, और अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए फुल कंसंट्रेशन के साथ डीप वर्क करना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि डीप वर्क किया कैसे जाता है। ऑथर ने डीप वर्क करने की 4 मेथड बताए हैं, जिसे आप अपने लाइफ स्टाइल या सिचुएशन के हिसाब से चूज कर सकते हैं। पहला है मोनास्टिक डीप वर्क, जिसमें आप एक मोंक की तरह सब कुछ छोड़ के अपना काम करने के लिए आइसोलेटेड हो जाते हैं। जैसे 1970 में बिल गेट्स ने खुद को 8 सप्ताह के लिए आइसोलेटेड करके सॉफ्टवेयर की कोडिंग की थी, जो आगे चल के $1 मिलियन की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बनी। ऑब्वियसली अपना काम करने के लिए सब कुछ छोड़ के चल जाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। दूसरा है बायमोडल डीप वर्क। इसका मतलब है कभी कभी मोनास्ट्री का अप्रोच से काम करना और बाकी के समय नॉर्मल लाइफ जीना। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया से खुद को पूरी तरह अलग नहीं रख सकते। जैसे जब जेके रोलिंग को अपनी हैरी पॉटर की लास्ट बुक फिनिश करने में उन्हें अपने घर पर डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, वे कुत्ते की आवाज़, बच्चों की सोच से डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तब उन्होंने ये बायमोडल डीप वर्क को अपनाया।
उन्हें जब काम करना होता था तब वो होटल में जाकर 2-3 घंटा काम करते थे और फिर अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते थे। अगर आपके लिए मोनास्टिक डीप वर्क पॉसिबल नहीं है तो आप भी बाय मॉडल डीप वर्क को अपना सकते हैं। आप भी 2-3 घंटों के लिए किसी आइसोलेटेड जगह पर जाकर, जहाँ डिस्ट्रैक्शन ना हो, वहाँ जाकर अपना काम कर सकते हैं और काम करने के बाद अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। तीसरा है रिदमिक डीप वर्क। इस अप्रोच में आप एक रिदम बना के काम करते हो, मतलब अपने डेली रूटीन में एक टाइम फिक्स करके उस टाइम में रोज़ डीप वर्क करके अपना हैबिट बनाते हैं और बाकी के समय सेल वर्क करते हैं। स्टूडेंट अनजाने में ही लेकिन इस रिदमिक डीप वर्क का काम करते हैं। वे अपने हिसाब से दिन या रात में एक टाइम बना लेते हैं पढ़ने का और वो उसी टाइम में रोज़ पढ़ते हैं और इससे उनकी हैबिट बिल्ड हो जाती है। चौथा है जर्नलिस्ट डीप वर्क। इसमें आप एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी आपको फ्री टाइम मिले, भले ही आधे घंटे के लिए, उस समय में डीप वर्क करें। अगर आप दिन भर बिजी रहते हैं तो इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता चले कि आज आप 3 से 3:30 फ्री रहने वाले हो तो उस टाइम पर अपना फ़ोन बंद करके किसी आइसोलेटेड जगह पर जाके अपना काम पूरा कर लो। इस टेक्निक का यूज ऑथर भी करते हैं। जब भी उन्हें टाइम मिलता है तब वह अपने शेड्यूल के हिसाब से उस टाइम या उस दिन में डीप मोड में जाके काम करते हैं, मतलब फुल्ली कस्टमाइजेबल और सिचुएशन के हिसाब से डीप वर्क करना। इसका एक एक्सट्रीम एग्जांपल है पीटर सेंकमैन। जब पीटर सेंकमैन को बहुत ही कम टाइम में एक बुक की स्क्रिप्ट पूरी करनी थी तब उन्होंने थोड़ी हट कर लेकिन पावरफुल आइडिया अपनाया और अमेरिका से टोक्यो की राउंड क्लास बिजनेस फ्लाइट बुक करी, क्योंकि वहाँ उन्हें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। और फ्लाइट में लगातार 3 घंटों तक फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम कर उन्होंने स्क्रिप्ट पूरी कर ली। उनको 3000 फीट की ऊंचाई पर डीप वर्क करने के लिए थोड़ी खर्च हुई थी, लेकिन बिना डिस्ट्रैक्शन के जिस क्वालिटी का वर्क वो वहाँ प्रोड्यूस कर पाएँ उसके सामने वो खर्च कुछ नहीं था। तो ये सब लोग के डीप वर्क करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन प्रिंसिपल सेम ही है, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहकर काम करना। आप भी अपने नीड के हिसाब से इन सब में से किसी प्रिंसिपल से डीप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट में समराइज करके बोलूँ तो भविष्य में वही सर्वाइव कर पाएगा जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होगा, और अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए डीप वर्क करना ज़रूरी है। और डीप वर्क करने के 4 मेथड हैं: मोनास्टिक डीप वर्क, बाय मॉडल डीप वर्क, रिदमिक डीप वर्क और जर्नलिस्ट डीप वर्क। ये सारी बात मैंने आपको कार्ल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से बताई है। अगर आप डीप वर्क किसी एक चीज़ को लेकर हमेशा करते हैं तो भविष्य में आपको बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। कुछ ऐसा ही बताया गया है द बुक वन थिंग में। मैंने इस बुक पर सेपरेट वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। वेट, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आप YouTube पर वीडियो देखने वाले उन 99% लोगों से ज़्यादा फोकस्ड हैं जो कोई भी वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो नीचे जाकर कमेंट करें #IL, क्योंकि ये कोड सिर्फ उन्हीं को पता होगा जो वीडियो पूरा देखे हैं।